नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु जमावड़िया है और आज जीएसएस टीम के साथ हम लोग ये जीएसएस स्वाध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है 7 चक्रास एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन लाइफ। 7 चक्रा और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम समझेंगे श्रीकांत जी से और विद्या माँ से। तो आप सब लोग श्रीकांत पाटनकर जी को तो जानते ही होंगे, जो कि एसएसवाई टीचर रहे और एएमसी टीचर भी रहे और पिछले कुछ सालों से गुरु सेवा शिविर के नाम से कुछ अलग देने की आशा से और इच्छा से कुछ नया हम सबके साथ शेयर कर रहे। तो जैसे शिविर पिछले 2 साल से वो कर रहे। तो इस बारे में आज हम थोड़ा 7 चक्रस के बारे में आज उनसे जानेंगे। तो श्रीकांत जी और विद्या माँ विद्या डोंगरे जी जो लॉयर है और वो भी खोपड़ी में रहती है, तो वो भी जीएसएस टीचर है और आज हम उनसे 7 चक्रस के बारे में जानेंगे। तो श्रीकांत जी प्लीज गो अहेड। थैंक यू। यस, थैंक यू। हिंदी में ही होगा ना ये? हिंदी? ओके, सो नाइस। तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये तीनों शायद लैंग्वेज बाद में इफ यू वांट। सो नाइस, सो नाइस, धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज का सब्जेक्ट दिया गया है, बोला गया है चक्र के बारे में। चक्र म्हणजे काय? चाक, व्हील। ये तो हमारे समझ में आ सकता है। और मैंने सुना है कि ये व्हील का जो इन्वेंशन किया है ये इंडिया से हुआ है। और आज मेरे ख्याल आ रहा है मन में कि ये बाहर के चक्र तो हमने खोज किया है, अंदर का चक्र का भी खोज इंडियन ऋषि मुनि ने किया है। अभी चक्र क्या है? जो मोशन पैदा करता है, गति पैदा करता है, कुछ भी हो वो चक्र है। संसार भी चक्र है कहते हैं। संसार गतिमान है, मोशन में है पूरा सब। तो आज जो चक्र के बारे में हम बात करेंगे वो एनर्जी व्हील्स, ऊर्जा चक्र के बारे में हम बोलने वाले हैं। और ये ऊर्जा कौन सी है उसे अपने ऋषि मुनियों ने खुद महसूस करके प्राण ऊर्जा ऐसा नाम दिया है। सो इट इज अ प्राणिक फोर्स और प्राणिक एनर्जी वी कैन कॉल। और ये प्राण ऊर्जा के चक्र है। तो पहला सवाल मन में आएगा ये सुनने के बाद, ये कहाँ है? ये चक्र है कहाँ? दूसरा सवाल ये आ सकता है मन में कि क्या हम इन आंखों से इन्हें देख सकते हैं? कैन वी सी दिस चक्रास विद दीज आईज? और तीसरा सवाल ये है जो आज का टॉपिक है, व्हाट इज देयर कोरिलेशन विद आवर डे टू डे लाइफ? मेरे जीवन में उसका क्या संबंध है? तो इसके लिए कहाँ है ये पहले हम समझ लेंगे। मेरे साथ विद्या माँ भी होगी, वो भी अपने विचार शेयर करेगी बीच बीच में। तो उसके बाद आप भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो भी समय दिया जाएगा। तो कहाँ है ये समझने के लिए हमें बेसिक 2-3 बातें हैं, समझ सकते हैं हम। पहली बात ये है कि ये पूरा अस्तित्व जो है ये पंच महाभूतों से बना है। ये तो सभी को पता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अगर ये पूरा अस्तित्व पंच महाभूतों से बना है तो ये पूरे अस्तित्व में जो मैं हूं, जिसे अभी मैं कह रहा हूं बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र कहेंगे हम इसे, या प्री प्रोग्राम्ड बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, तो ये भी पंच महाभूतों से ही बना है। तो पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, इसमें कहते हैं, योगी कहते हैं कि इसमें 5 शरीर एक साथ है। दे आर इंटरमिंगल्ड, पंचकोश कहते हैं उसे। तो ये पंचकोश कौन से हैं? तो अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी है। दूसरा प्राणमय कोश है, प्राणिक बॉडी है। तीसरा मनोमय कोश है, माइंड बॉडी है। चौथा विज्ञानमय कोश है, इंटेलेक्ट बॉडी है। और 5वां आनंदमय कोश या ब्लिस बॉडी भी कहते हैं, या ईगो बॉडी भी उसे कहते हैं। तो ये पंचकोशों से हम बने हैं।
या मैंने पंचकोश धारण किए हैं। इस पर अपनी अपनी सोच हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये जो पंचकोश है, इसका अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास हार्डवेयर है। जैसे अभी ये मोबाइल है ना, इसमें हार्डवेयर भी है, इसमें सॉफ्टवेयर भी है। हमारे में सॉफ्टवेयर भी है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिससे फंक्शन करता है, जिससे ये सब काम होता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ हमें ह्यूमन बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा जाए तो हम प्राण ऊर्जा कहेंगे, उसे प्राणिक शक्ति कहेंगे। विदाउट दिस प्राणिक शक्ति, दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट फंक्शन। अभी हार्डवेयर क्या है, तो हम अन्नमय कोश की बात करते हैं, तो दिस इज हार्डवेयर। तो इसमें क्या आता है, तो पंचमहाभूतों में से अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व जो है सबसे ज्यादा आता है। लेकिन सिर्फ वो नहीं है, बाकी 4 तत्व भी है उसमें। सिमिलरली दूसरा शरीर हम देखते हैं, प्राणिक बॉडी या प्राणिक शरीर, प्राणमय कोश। तो योगी या उपनिषद में ऐसे कहा गया है कि these are the tubes or channels through which the prana flows। तो ऐसे कितने हैं, तो कहते हैं कि 72,000 72,000 ट्यूब्स है, चैनल्स है। तो ये दूसरा शरीर है। तीसरा जो शरीर है वो उसे माइंड बॉडी कहते हैं। तो माइंड तो हम महसूस करते हैं, लेकिन माइंड दिखा नहीं सकते। वैसे ही प्राणमय कोश इन आंखों से नहीं दिखता है, अन्नमय कोश दिखता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश इन आंखों से नहीं दिखता है। तो इसके जानने वाले कहते हैं कि अन्नमय कोश को प्राणमय कोश से जिन 7 जगह पर कनेक्टिंग पॉइंट्स पे प्राण शक्ति का सप्लाई होता है, उन्हें चक्र कहते हैं। दिस इज व्हाट उपनिषद से एंड मेनी योगीज आल्सो से। तो एक्चुअली 114 है, लेकिन मेन 7 चक्र है। 1 से 14 जगह, जिनको एक्यूप्रेशर के बारे में पता होगा, वो भी पॉइंट्स आप देखेंगे तो वह हर पॉइंट एक्चुअली चक्र है। एंड दिस इज हाउ और फ्रॉम वेयर प्राणिक शक्ति फ्लोज फ्रॉम प्राणमय कोशा टू अन्नमय कोशा। अभी हम कहते हैं ना कि वो आदमी ना गत प्राण हो गया ना, तो त्याचा प्राण गेला, म्हणजे काय, त्याचा अन्नमय कोश काम करण्याचा थांबला, म्हणजेच 7 कनेक्टिंग पॉइंट जे होते तिथून प्राणशक्ती पोहोचण्याची प्रक्रिया थांबली। मग काय होणार आहे, डिकॉम्पोजिशन विल स्टार्ट एंड दैट बॉडी विल डिकॉम्पोज। अभी तीसरा मनोमय कोश है। तो आप देखिए कि मनोमय कोश और अन्नमय कोश के बीच में प्राणमय कोश है। तो प्राण मन को भी अफेक्ट करता है, बुद्धि को भी करता है, ईगो को भी करता है, ब्लिस बॉडी को भी, और फिजिकल बॉडी को भी करता है। लेकिन मनोमय कोश है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। सो माइंड कैन ड्राइव द प्राणा, और माइंड बीच में है, 2 कोश इधर है, 2 कोश इधर है। ये ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों है पता नहीं, लेकिन है। अभी ये चक्र कहाँ है, तो अगर सर्जन को बुलाएंगे और हमारी बॉडी का डिसेक्शन करेंगे और जो लोकेशंस बताए गए हैं चक्र के, वहां अगर खोल के देखते हैं तो चक्र नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो अन्नमय कोश में या फिजिकल बॉडी में है ही नहीं, वो है प्राणिक बॉडी में। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, कैन आई सी द प्राणिक बॉडी विद दिस आईज? नो वन हैज सीन, नो वन कैन सी। तो इसके लिए कुछ अलग अंतःचक्षु कहेंगे उसे, कुछ अलग नाम दे सकते हैं, जिससे कुछ बातें हम महसूस कर सकते हैं, या शायद योगी लोगों ने जो देखा है उस पर से ही वो डिस्क्रिप्शन आया है चक्रों का। तो चक्र है कहाँ, प्राणिक बॉडी में है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम आंखों से नहीं देख सकते, और व्हाट इज देयर कोरिलेशन विद आवर डे टू डे लाइफ। ये बड़ा डिबेट का और डिस्कशन का पॉइंट है, ये अपने काम की चीज है। तो पहली बात तो ये है कि चक्र को देखना, कोई अगर मुझे कहेगा कि मुझे बताओ चक्र कहाँ है, तो ये दिखाने की बात नहीं है। ये अगर हम समझेंगे तो फिर चक्र को महसूस कैसा करेंगे। तो इसके लिए जैसे देखो, एक पैनल बोर्ड होता है, कंट्रोलिंग पैनल होता है, हाँ? ये पैनल बोर्ड अगर ठीक है ना, तो वहां से सब जगह जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, कंट्रोल ब्रिज जिसे कहते हैं, वो ठीक है तो सब ठीक चलता है। वैसे ही
ये 7 चक्र के मैं पहले नाम बता देता हूं, फिर हम उसको कोरिलेशन पे भी जाएंगे। जिसमें अर्थ एलिमेंट प्रिडोमिनेंट है, पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये अपनी जो रीढ़ है, ये रीढ़ के जहां से शुरुआत होती है ना, पीठ की, सैक्रल बोन कहते हैं उसे, वहां मूलाधार चक्र है कहते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, ये जेनिटल ऑर्गन्स जहां है वहां उसका लोकेशन बताते हैं, बट अगेन नॉट इन फिजिकल बॉडी, इन अ प्राणिक बॉडी। वहां वाटर एलिमेंट प्रीडोमिनेंट है, लेकिन बाकी 4 एलिमेंट भी है, क्योंकि ये पंचीकरण जिसे कहते हैं 5 एलिमेंट्स का पिक्यूलियर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये एग्जिस्टेंस पैदा हुआ है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, ये नाभि, सोलर प्लेक्सस जिसे कहते हैं, वहां ये उसका लोकेशन है, और वहां फायर एलिमेंट प्रीडोमिनेंट है, अग्नि है वहां सबसे ज्यादा। चौथा है अनाहत चक्र, ये हृदय जहां हम कहते हैं हार्ट चक्र कहते हैं इसे, यहां एयर एलिमेंट प्रीडोमिनेंट है, लेकिन बाकी 4 भी एलिमेंट्स है। फिर विशुद्ध चक्र है, जो गले का जो हमारा रीजन है, थोरैक्स, ये जो कहते हैं, वहां घशाच्या खोबणीत आहे असं सांगतात, तिथे अवकाश, पृथ्वी, आप, तेजू, वायू, आकाश, आकाश तत्व तिथे प्रिडॉमिनेंट है, पण बाकी 4 तत्व सुद्धा आहेत, प्रमाण त्यांचं फक्त कमी है। उसके बाद यहां खत्म होता है प्रकृति, उसके बाद दोनों आंखों के बीच, आईब्रोज के बीच में जो है, उसे आज्ञा चक्र कहा गया है। दिस इज बियॉन्ड प्रकृति। तो जो प्रकृति के नियम है वो आज्ञा चक्र को लगते ही नहीं है, वहां की दुनिया सारी अलग है कुछ। और उसके बाद सहस्त्रार चक्र है, वो कहा जाता है कि यहाँ है, लेकिन योगी तो कहते हैं वो यहाँ से 6 से 9 इंच ऊपर है, सर के ऊपर है वो जैसे कि एंटेना है, यू आर कनेक्टेड वाया दिस सहस्त्रार चक्र टू द एग्जिस्टेंस। जो समष्टि है उससे कनेक्ट जो व्यष्टि होता है, पिंड ब्रह्मांड से जो कनेक्ट होता है, वो कनेक्टिंग पॉइंट सहस्त्रार चक्र, ऐसे जानने वाले कहते हैं। अभी ये जो एक एक चक्र है, इसमें जो मूलाधार चक्र है, दिस चक्र डील्स विथ सर्वायवल, अस्तित्व, आपलं अस्तित्व किंवा अस्तित्वाची जाणीव मूलाधार चक्राशिवाय नाही। सेकंड स्वाधिष्ठान चक्र जो आहे, जहां वॉटर एलिमेंट प्रिडॉमिनेंट आहे, वहां प्लेजर, सुख ज्याला म्हणतात आपण, इंद्रिय सुख, ही इंद्रिय सुख स्वाधिष्ठान चक्राशी निगडीत आहे। तीसरा मणिपूर चक्र आहे, दिस मणिपूर चक्र डील्स विथ विल पॉवर, त्याला काय म्हणतो आपण, इच्छाशक्ती का, विल पॉवरचा शब्द इच्छाशक्तीच ना, ओके, इच्छाशक्ती, बट नॉट आत्मशक्ती। आत्मशक्ती इज डिफरेंट एंड इच्छाशक्ती इज डिफरेंट। सो मणिपूर चक्र डील्स विथ विल पॉवर, फायर एलिमेंट है वहां। फिर अनाहत चक्र जो है, दैट डील्स विथ लव, पण इथे जरा प्रेमाची व्याख्या समजून घ्यायला लागेल। दिस इज नॉट आय लव्ह यू वाला लव, इट इज नॉट दॅट लव की इकडून एक जण म्हणतो आय लव्ह यू, तिकडून दुसरा एक म्हणतो आय लव्ह यू टू, दॅट इज नॉट, ते स्वाधिष्ठान चक्रावरचं लव है, हे लव वेगळं है जरा। गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी ने इसका जो डेफिनेशन बताया वो मैं खाली शेयर करता हूं, अलग डेफिनेशन है, नारद भक्ति सूत्र में भी है, शांडिल्य के भक्ति सूत्र में भी लव का डेफिनेशन है, लेकिन गुरुजी का डेफिनेशन समझ में आने के लिए आसान है, लेकिन अनुभव करने के लिए थोड़ा उसके लिए साधना है। वो हाउ ही डिफाइन्स लव, व्हेन टू नोबडीज कम टुगेदर, दोन निराकार, म्हणजे अहंकार नाही, मी नसण्याची जी जाणीव आहे त्या जाणीवेत जेव्हा दोन टू नोबडीज कम टुगेदर, कसे, इन सायलेन्स, कशासाठी, फॉर नो रिझन, व्हॉट एव्हर दे एक्सपिरियन्स इज लव। Two nobodies come together in silence for no reason. Whatever that togetherness without any agenda gives them experience, that is love. ही ऋषी प्रभाकरांनी केलेली व्याख्या आहे, वेगळी आहे, समजायला वेळ जाणं साहजिक आहे, पण इंटरेस्टिंग आहे। दिस इज अनाहत चक्र, इट डील्स विथ दिस काइंड ऑफ लव, नॉट आय लव्ह यू वाला लव। देन विशुद्ध चक्र, दिस विशुद्ध चक्र डील्स विथ ट्रुथ, सत्य। त्यामुळे विशुद्ध चक्रावर जी लोक पोचलेली असतात, ते जसं बोलतात तसंच्या तसं घडतं, त्यांचा संकल्प सिद्ध होतो लगेच, कारण ते सत्यात जगत असतात। त्यानंतर आज्ञाचक्र जे आहे, आज्ञाचक्र डील्स विथ इनसाइट, आणि इनसाइट असेल तर फोरसाइट येते। सो आज्ञाचक्र डील्स विथ इनसाइट, अँड सहस्त्रार चक्र डील्स विथ कॉस्मिक एनर्जी।
तिथे व्यक्ती उरतच नाही, सगळं वैश्विक, सगळं समष्टीभूत ते अस्तित्व आहे. आता ही चक्र ब्लॉक कशाने होतात? हाऊ दे गेट ब्लॉक? फॉर एक्झाम्पल, मूलाधार चक्र गेट्स ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ फिअर, भय. भीती जर तुमच्यात आली तर मूलाधार चक्र ब्लॉक होतं, किंवा मूलाधार चक्र जर अशुद्ध झालं तर सारखं भय वाटायला लागतं, सारखी भीती वाटायला लागते. वो बार बार आपको भय लगने लगता है, छोटी छोटी बातों का भी भय लगना है. समझ लेना, मूलाधार चक्र में अशुद्धि हुई है, उसको एनर्जाइज करना जरूरी है, प्यूरिफाई करना जरूरी है, एक्टिवेट करना जरूरी है. सिर्फ एक्टिवेशन नहीं, तो सातों चक्रों में कोहेरेंस, रिदम, ऑर्केस्ट्रा भी जरूरी है. देन इट इज अ कंप्लीट लाइफ. दूसरा जो है स्वाधिष्ठान चक्र, ये क्यों ब्लॉक होता है? तो बिकॉज ऑफ गिल्ट, अपराधीपणाचा भाव. मग अपराधीपणाचा भाव हा नॉर्मली पास्ट, भूतकाळाशी निगडीत असतो. कोणाचाही घ्या तुम्ही, अरे ते जरा माझं चुकलंच बरं का, मेरे से गलती हो गया, हा ते करायला नको होतं. हा जो गिल्ट निर्माण होतो त्याच्याने स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होतं. मणिपूर चक्र कशाने ब्लॉक होतं? तर त्याला इंग्रजीमध्ये शेम म्हणतात, लज्जा, लाज वाटते. मग ती लज्जा भाव जो आहे, पण यामध्ये स्त्री सुलभ लज्जा, स्त्रीला जी नैसर्गिक लज्जा आहे ती येत नाही. ती लाज वाटणं म्हणजे मान खाली घालायची वेळ येते, शरम वाटते, ती ही लज्जा आहे. तो भाव मणिपूर चक्र ब्लॉक करतो. त्याच्यानंतर विशुद्ध चक्र हे कशाने ब्लॉक होतं? सॉरी, अनाहत चक्र. अनाहत चक्र ब्लॉक होतं ग्रीफ. ग्रीफला मराठी शब्द दुःख, विषाद, विषाद कदाचित जवळचा शब्द असेल, मे बी, मला एक्झॅक्ट ग्रीफचं येत नाहीये. दुःख, विषाद असा काहीतरी तो आहे. नंतर मी कुठलं आता सांगितलं, मूलाधार चक्र होत आहे फिअरमुळे, भयामुळे. स्वाधिष्ठान चक्र अपराधीपणाच्या भावामुळे ब्लॉक होतं. मणिपूर चक्र शेम, लज्जा, त्याच्यानी. हा, विषादला खंत कोणीतरी लिहिलाय, खंत, खंत, तो जवळचा शब्द आहे, बरोबर आहे. अनाहत चक्र ब्लॉक होतं ग्रीफमुळे, म्हणजे तीच खंत मला वाटतं, ग्रीफ. विशुद्ध चक्र ब्लॉक होतं खोटेपणामुळे, असत्यामुळे. मग आता असत्य कशाला म्हणायचं? तर त्याची व्याख्या आहे आपल्याकडे. काया वाचा मनसा जर सारखे नसलं, म्हणजे मनात एक बोलतोय, दुसरंच करतोय, तिसरंच, की समजावं असत्य, अनट्रुथ, अशा खोटेपणाने विशुद्ध चक्र ब्लॉक होतं. आज्ञाचक्र कशाने ब्लॉक होतं? इल्युजन, भ्रम किंवा माया. दिस ब्लॉक्स दी आज्ञा चक्र. आणि सहस्त्रार चक्र ब्लॉक नाही होत. सहस्त्रार चक्र चक्राची जी कनेक्टिव्हिटी आहे, त्याच्या थ्रू जी कनेक्टिव्हिटी आहे, तिच्यात हार्डल निर्माण होतो. इट इज नॉट ब्लॉकिंग ऑफ अ चक्रा, इट इज नॉट इन अ बॉडी. ते होतं इगो अटॅचमेंटमुळे. म्हणजे अहंकार नैसर्गिक आहे, पण त्या अहंकाराची जी आसक्ती आहे, त्याला चिकटून राहणं आहे, त्याच्यामुळे सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होतं, असं यातले जाणकार सांगतात, जे कॉस्मिक एनर्जीशी निगडीत आहे. आता मी मागे एक 7 रिचनेसेस वरती थोडं आम्ही काम केलं होतं टीमनी आमच्या, तर त्याचं कोरिलेशन मी आता चक्रांशी करतो. दॅट ऑल्सो आय विल शेअर विथ यू. फिजिकल 7 ऐश्वर्य कुठली ती आधी सांगतो. 7 रिचनेसेस. फर्स्ट इज फिजिकल रिचनेस. And to my understanding, physical richness relates to मूलाधार चक्र. मूलाधार चक्र तुमचं नीट असेल तर तुमचं फिजिकल रिचनेस नीट असतो. गणपती अथर्वशीर्षात सांगितलं बघा, तो मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम. ते जे आहे ना, ते त्या कुंडलिनीचं वर्णन आहे तिथे, गणपतीचं वर्णन आहे काही. सेकंडली, मेंटल रिचनेस, मानसिक ऐश्वर्य इज रिलेटेड टू स्वाधिष्ठान चक्र. तिथे जलतत्व आहे आणि त्याचा कारक चंद्र आहे, मनाचा कारक चंद्र आहे. आणि चंद्राच्या मुळे भरती ओटी येते, पृथ्वीवरच्या पाण्यावर परिणाम होता है. और अर्थ पे जितना पानी है उतना अपने बॉडी में भी है. सोडियम क्लोराइड भी प्रोपोर्शन उतना ही है. तो चांद पे जो भी होता है, कुछ होता है, तो वो पानी पर असर करता है, मन पर असर करता है. तो हमारे में जो ल्यूनॅटिक शब्द आया है ना, जो इंग्लिश में से, उसे चांद मारा कहते हैं. त्यामुळे पौर्णिमा अमावस्येला लोकांची मानसिकता बिघडते. आपण म्हणतो बाहेरची बाधा झाली, काही नाही, चंद्राचा परिणाम असतो, तो तात्पुरता असतो, तो जातो नंतर काही काळाने, आपोआप बरं वाटायला लागतं. मध्ये सटकल्यासारखे वागतात लोक, तर त्याचा चंद्राचा परिणाम असतो. हे स्वाधिष्ठान चक्राशी निगडीत हा खेळ चालतो सगळा. मेंटल रिचनेस. तिसरा रिचनेस अजून एक आहे,
तो म्हणजे इकॉनॉमिकल रिचनेस आपण म्हणूया त्याला, आर्थिक काय, तो मणिपूर चक्राशी निगडीत आहे. इकॉनॉमिक, कारण मणिपूर चक्र इज अ सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारीचं ते केंद्र आहे. मणिपूर चक्र ऍक्टिव्हेट झालेला माणूस जबाबदारीनेच वागतो आणि जबाबदारी घेतली की इकॉनॉमिकल रिचनेस यायला लागतो. बेजबाबदार माणसांकडे तो येत नाही. चौथं जे आहे ते सोशल रिचनेस आहे. तो रिचनेस कोणाला येतो? ज्याचं अनाहत चक्र नीट आहे, त्याच्या जीवनामध्ये अनकंडिशनल लव्ह आहे, प्रेम आहे, निरपेक्ष प्रेम. त्याच्या जीवनात भरपूर माणसं असतात, त्यामुळे तो सोशली रिच व्हायला लागतो. सामाजिक ऐश्वर्य त्याला प्राप्त होतं. मग विशुद्ध चक्राशी निगडीत आहे तो म्हणजे इंटलेक्च्युअल रिचनेस, कारण तिथे सत्य, आणि सत्यात राहिलं की प्रज्ञा जागृती होते. ऋतंभरा प्रज्ञा सुद्धा जागृती होते. नित्य अनित्य विवेक कळायला लागतो आणि खऱ्या अर्थाने तो ज्ञानी माणूस होतो. सो दिस इज कनेक्टेड विथ आज्ञा विशुद्ध चक्र. मग आज्ञा चक्राशी आणि सहस्त्रार चक्राशी मी थोडा क्लिअर नाहीये, पण इमोशनल रिचनेस आणि स्पिरिच्युअल रिचनेस, या दोन रिचनेसचं, या दोन चक्रांशी काहीतरी संबंध असावा, त्याच्यावरचं माझं चिंतन पूर्ण नाही झालेलं. सहस्त्रार चक्र आणि स्पिरिच्युअल रिचनेस मला पटतंय, आज्ञा चक्र आणि स्पिरिच्युअल रिचनेस पण पटतंय, पण इमोशनल रिचनेस एक्झॅक्ट कुठे, दॅट आय एम अनेबल टू क्लॅरिफाय. ही अशी व्यवस्था आहे आपल्यामध्ये, अशी व्यवस्था आहे आणि हे मेकॅनिझम आहे. मोजणी करून घेतल्यावर मग पुढच्या गोष्टी करू म्हणतात. सॉरी, काही विचारताय कोणी? ओके, कॅन आय कॅरी ऑन हिमांशु? येस कॅरी ऑन. ओके, सो नाईस. अशी ना भारतामध्ये या चक्रांबद्दल गुगलवर इतकी माहिती आहे की लोक चक्कर यायची वेळ येते अक्षरशः. मग आम्ही गेली काही वर्ष काय करतोय, वी हॅव अ ग्रुप, आम्ही मंत्रचक्र साधना म्हणून एक साधना करतो. 42 दिवस ती करतो. वी डू दिस मंत्रचक्र साधना फॉर 42 days कंटिन्युअसली, अँड ऑन धिस कॉल देर आर सो मेनी मेडिटेटर्स हु हॅव डन दिस साधना. त्यातल्या एक विद्यामा आहेत की त्यांनी 42 दिवस मंत्रचक्र साधना केली आहे. अँड नाव शी हॅज रिअलाइज्ड, शी हॅज अंडरस्टूड, एक्सपिरियन्स्ड अँड रिअलाइज्ड what is mantra chakra sadhana. So I request Vidyama to share something about whatever her understanding, experience and realization is. त्यांच्याकडनं आपण ऐकूया काही, कारण त्यांनी ती 42 दिवसाची साधना एकदा नाही 2-3 वेळा केली. त्यांनी दशमुद्रा साधना म्हणून पण एक साधना बऱ्याच वेळा केली. सो आई रिक्वेस्ट विद्यामा टू शेयर समथिंग अबाउट दिस प्लीज. थैंक यू श्रीकांत जी. मेरी आवाज आ रही है आपको हिमांशु जी? यस आपकी आवाज आ रही है. थैंक यू. मंत्र चक्र साधना, ये वर्ड से ज्यादा मुझे मंत्र चक्र उपासना ऐसा कहना ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि उपासना का मतलब है उप आसन. ये 2 वर्ड है. उप यानी नजदीक, आसन यानी होना, रहना, बैठना. तो मंत्र चक्र और उपासना ये जो है मंत्र और चक्र के साथ रहना, यानी हमारा जो प्राणमय कोश है, जैसा श्रीकांत जी ने बताया, हमारे शरीर में 5 कोश रहते हैं, उसमें एक प्राणमय कोश रहता है, उसके साथ जुड़ा रहना, इसका मतलब मंत्र चक्र उपासना है. इसके बारे में पहली बार मुझे पता चला एक शिविर में, शायद एडवांस मेडिटेशन कोर्स में ये साधना श्रीकांत जी ने हमसे करवा के ले ली. तब पहली बार मुझे इसके बारे में पता चला. मुझे ये खेद होता है बार बार कि इससे पहले कभी भी मैंने ये सुना भी नहीं था. SSY में पहली बार मुझे पंचकोश के बारे में पता चला. इससे पहले हमारे पूरे एकेडमिक्स में, पूरे बुक्स में किधर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली थी. लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन मिली और ये साधना से मैं गुजरी, तो उसके बारे में मुझे बहुत अचरज उत्पन्न हुआ और एक क्यूरियोसिटी मन में पैदा हुई कि ये क्या है, क्या है इसके पीछे. तो आगे जाते जाते जब मेरा सर्च चालू हुआ या इस सब्जेक्ट से या इस ग्रुप से मैं जुड़ी रही, तब उसके बारे में और ज्यादा मुझे इसके बारे में पता चलने लगा. तो सबसे पहले मंत्र चक्र साधना मेरे से करवाई गई
तो ये बाद में ऐसा पता चला कि ये कहीं भी ऐसे किधर मिलने वाली नहीं है, ये गुरु परंपरा से आने वाली साधना या उपासना है। ये भारतीय संस्कृति का यही एक वैशिष्ट्य है कि जो ज्ञान ऋषियों ने खोजा था वो गुरु परंपरा से आगे आगे मिल रहा था। तो इसके बारे में स्क्रिप्चर्स कुछ है क्या या साहित्य कुछ है क्या, इसके बारे में जब पता चलने लगा तो ऐसा मुझे पता चला कि पुराणों में इसका संदर्भ है। स्कंद पुराण में इसके बारे में है, चक्र के बारे में है, या तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें इस पंचकोश का, सप्त चक्रों का उल्लेख है। तो उपनिषदों में इसका रेफरेंस हमको मिल सकता है। अगर स्क्रिप्चर्स कहाँ पे ये मिल सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे मिल सकती है। और ये हमारे शरीर में है, इसलिए ये बहुत निजी है हमसे। तो जब जब ऐसा अध्यात्म शास्त्र के बारे में कोई खोजने निकलता है आदमी, या जिसको खुद के बारे में खोज या प्रश्न मन में निर्माण होते हैं, या ये सृष्टि के नियमों के बारे में या सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में जब जब ये प्रश्न या सवाल निर्माण होते हैं, तो अगर फॉरेनर भी है तो ये भारत की ओर ही देखता है और भारत में ही आके इसका खोज चालू करता है ये क्या है। तो भारतीय होने का बहुत गर्व मन में आता है ये सब पता चलने के बाद। और भारतीय परंपरा में इस जो स्टडी हुआ इसके बारे में, ये बहुत डीप साइकोलॉजी हो या हमारे खुद के बारे में हो, हमारे बॉडी के बारे में हो, जो जो स्टडीज अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो वो भी इतना अंदर तक नहीं पहुंचती है। लेकिन पातंजल योग दर्शन जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि कितनी बारीकाई से हमारे ऋषियों ने इस हमारे खुद के बारे में स्टडी किया था, और खुद के बारे में जो स्टडी किया था, जो प्रयोग किए थे, उसे ही अध्यात्म शास्त्र बोला जाता है। और ये अध्यात्म शास्त्र में यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और ये 3 शब्दों से ही अध्यात्म शास्त्र, शब्दों पर अध्यात्म शास्त्र आधारित है। उसमें ही एक मंत्र रहता है। तो मंत्र शास्त्र बहुत बड़ा डीप विषय है, और ये चक्र से हम इसे कोरिलेट करते हैं। यानी श्रीकांत जी ने जैसे 7 चक्र बताए, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो प्राणमय कोश में रहते हैं, वो बताए। तो उससे रिलेटेड एक मंत्र होता है, उसे बीज मंत्र कहा जाता है। तो ये चक्र के ऊपर ध्यान देके वो मंत्र का उच्चारण करना होता है इस पूरे उपासना में। ऐसा ये मंत्र चक्र उपासना है। मैं जब और इसके ऊपर मैंने खोज किया, सर्च किया, तो और भी ऐसा पता चला कि जो पूरे ब्रह्मांड में रहता है वो ही हमारे शरीर में या पिंड में रहता है। तो पिंडी ते ब्रह्मांडी असं आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो। जे ब्रह्मांडात असतं तेच पिंडात असतं, किंवा जे पिंडात असतं तेच ब्रह्मांडात असतं। तर याचा रेफरन्स मला थोडासा या प्राणमय कोशाच्या संदर्भात तो लागतो, तो असा की चक्र म्हणजे काय, आता जसं श्रीकांतजीने सांगितलं, चक्र यानी एनर्जी सेंटर्स जो प्राणमय कोश में रहते हैं, और वो सेंटर्स से हमारे अन्नमय कोश को यानी फिजिकल बॉडी को ऊर्जा का सप्लाई या एनर्जी का सप्लाई होता है वहां से। ये एनर्जी सेंटर्स है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, तो प्राणमय कोश में जैसे ब्रह्मांड में वायू के प्रवाह रहते हैं पूरे अस्तित्व में या सृष्टी में। आपण त्याला वाऱ्याचे प्रवाह म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे वारे असतात, म्हणजे वेगवेगळ्या दिशेकडून वाहणारे वारे असतात। खारे वारे, मतलई वारे, आपण भूगोलामध्ये त्याचा अभ्यास केला आहे, ईशान्य मोसमी वारे, असे वाऱ्यांचे वेगवेगळे प्रकार आणि ते वेगवेगळ्या दिशेला वाहत असतात। तसंच काहीसं आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा या वायू या तत्वाचे वेगवेगळे प्रवाह, किंवा तसंच प्राणमय शक्तीचेही प्रवाह असतात। आता आपण जर का शरीराचं डिसेक्शन केलं, ह्युमन बॉडी
का डिसेक्शन किया हमने, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन का पता चलता है, यानी ब्लड हाँ सर्कुलेट होता है, वो वाहिनी रहती है, रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल से ब्लड आते जाते रहता है, वो हमें पता चलता है। लेकिन ये जो प्राणमय शक्ति के प्रवाह है वो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, यानी हम आंखों से या पंचेंद्रियों से उसे नहीं महसूस कर सकते। तो उसे जानने के लिए और बहुत डीप साइलेंस की जरूरत होती है। जैसे ऋषियों ने हमारे खोज निकाला ये प्राणमय कोश के बारे में, उसी तरह से। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 वर्ड प्राणमय कोश का जब स्टडी किया तब मुझे उसके बारे में पता चला। उसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी बोला जाता है। ईड़ा सूर्य नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना बीच की जो नाड़ी रहती है उसे सुषुम्ना बोलते हैं, बीच का जो प्राण शक्ति का प्रवाह रहता है। तो ये हमारे मूलाधार चक्र से, यानी कुंडलिनी शक्ति जहाँ पे रहती है नीचे, वहां से स्टार्ट होके ऊपर तक ये दोनों प्रवाह आते हैं ब्रह्मरंध्र तक, यानी हमारे मस्तक तक। और ये सीधे लाइन में नहीं आते हैं, ये क्रॉस आते हैं। ईड़ा और पिंगला एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती है। ये जहां जहां जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करती है दोनों, उस पॉइंट को चक्र कहा जाता है। ऐसा मैंने मेरे पढ़ाई में आया था। तो ये जो क्रॉस करती है ये दो प्रवाह, उसका जो क्रॉसिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, ये जहाँ जहाँ पे मिलती है दो नाड़ियां, वहां का जो मीटिंग पॉइंट है उसे ही चक्र कहा जाता है। और वो एनर्जी का रिजर्वायर, या वहां से एनर्जी का सप्लाई होता है पूरे शरीर को। तो इसका कोरिलेशन मुझे त्रिवेणी संगम जिसे बोलते हैं, वो पवित्र माना जाता है। 3 नदियां अलग अलग जगह से आती है और एक जगह पे वो क्रॉस होती है, मिलती है और आगे फिर चली जाती है। तो ऐसा ही मुझे कुछ इसके बारे में ये ऐसा साम्य लगता है कि जो खंडित ब्रह्मांडी जिसे कहते हैं, उसी तरह से जैसे सप्त समुद्र बाहर रहते हैं, उसी तरह से अंदर भी रहते हैं। जो समुद्र का सागर का जो पानी है, उसका जो क्षार का प्रपोर्शन रहता है उसमें, या सॉल्ट का प्रपोर्शन रहता है, वही हमारे अश्रु का प्रपोर्शन भी रहता है। ऐसा कुछ कुछ साम्यताएं मुझे बहुत अचरज पैदा करती है मन में ये। और ये उसके होने का एहसास, या उस ब्रह्मांड में जो शक्ति है वही हमारे पिंड में है, या हमारे बीच वही शक्ति है। इससे ज्यादा यही मुझे एक बहुत उसमें अचरज की बात लगती है। मंत्र, चक्र और उपासना। मंत्र शास्त्र जो है ये भी बहुत एक बड़ा खोज है, बड़ी खोज है हमारे ऋषि मुनियों की। मंत्र किसे कहा जाता है? मंत्र यानी जो मननात् त्रायते इति मंत्रः, ऐसा उसकी डेफिनेशन है। और ये साउंड एनर्जी से रिलेटेड है। जो वर्ण के समुच्चय को मंत्र कहा जाता है, यानी एक जो वर्ण रहते हैं, अक्षर रहते हैं, उसका समूह, इसका मतलब मंत्र होता है। तो कुछ बीज मंत्र रहते हैं, कुछ उसके भी अलग अलग प्रकार है। उसके ऊपर ये पूरा मंत्र शास्त्र उसके आधार पर ही बनाया गया है। तो ये मंत्र का और चक्र का ये जो कोरिलेशन है, ये मंत्र चक्र उपासना के दरमियान या शिविर में आपको बताया जाता है और वो आपसे करवा के लिया जाता है। मंत्र चक्र उपासना, ये उपासना मैंने 2-3 बार पूरे 40 दिन तक की थी। और इससे मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो इनर स्टेबिलिटी है मेरी, या जो विचार प्रवाह है, ये कुछ उसमें बदलाव महसूस होता है। और वो पूरा बदलाव इतना, जब हम हमारे ऊपर ध्यान देते हैं या हमारे विचार के ऊपर विटनेस करते हैं, या
कुछ हमारे साथ कुछ प्रसंग घटित होता है, उसका अगर हम बाद में एनालिसिस करते हैं तो ये जो चेंज है हमारे विचार में या वर्तन में जो चेंज होता है उसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं। तो ये मंत्र चक्र उपासना या साधना करने के बाद इतनी स्टेबिलिटी बहुत महसूस होती है और जो कुछ है वो एफर्टलेसली होना शुरू होता है हमारे लाइफ में। तो ये एक टूल है, ऋषि मुनियों ने हमको दी हुई ये गिफ्ट है मंत्र चक्र के रूप में, और इसे अगर डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई करने जाएंगे या साधना, इसे उपासना कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उपासना यानी खुद के साथ रहने की, ये खुद के साथ रहने का ये एक अच्छा सा टूल है, और ये शिविर में इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी ले सकते हैं या उसकी अनुभूति भी उस शिविर में ले सकते हैं, जैसे श्रीकांत जी ने बताया। सो नाइस, थैंक यू। एक विचार मन में आया था इसी के बारे में। जब बच्चा पैदा होता है ना, हम जब पैदा हुए तो देखिए हम वी वर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। कोई तो हमें हमारा पालन कर रहा था ना, तो उस समय सिर्फ सर्वाइवल, मूलाधार चक्र पे चेतना या ऊर्जा मेरी थी। थोड़ा समझ आने के बाद पहले क्या हुआ, तो आई स्टार्टेड सीकिंग प्लेजर्स। मुझे खाना चाहिए, मुझे माँ का प्यार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब चाहिए, जो भी दुनिया में मुझे चाहिए। दिस इज स्वाधिष्ठान चक्र, प्लेजर सीकर। फिर मणिपुर चक्र पे क्या हो गया, थोड़ा आगे लाइफ में जाने के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिम्मेदारी का एहसास मुझे हुआ। ये नेचुरली मणिपुर चक्र एक्टिवेशन है क्या। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद मुझे दूसरों के बारे में प्रेम भाव पैदा होने लगा, बच्चा और बड़ा हो गया तो फिर लव आ गया उसकी लाइफ में। फिर और बाद में क्या आया, फाइनली सेवा उसके लाइफ में आ गई। अभी मैं दूसरों के लिए भी मैं कुछ करूंगा। तो ये मूलाधार चक्र से विशुद्ध चक्र तक ये जो जर्नी है, ये नेचुरली भी होता है, लेकिन 99% लोग मूलाधार चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र पर होते हुए ही मर जाते हैं। आगे होता नहीं। लेकिन जिनको कहते हैं गुरु कृपा कहो, कुछ साधना कहो, उनके बारे में मणिपुर चक्र एक्टिवेशन हो जाता है या किया जाता है, गुरु करता है। इसे सिद्ध समाधि योग की लैंग्वेज में ब्रह्मोपदेश कहते हैं। इट इज एक्टिवेशन ऑफ मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र या सहस्त्रार, ये जर्नी होता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो मैं सर्वाइवल एंड प्लेजर इसी अवस्था में मर जाते हैं। इसके आगे की बातें वो सोचते हैं, विचार करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस अवस्था में वो जीते नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी मणिपुर चक्र और उसके आगे की चक्र तक पहुंचती ही नहीं है। तो क्या होता है, वो प्लेजर सीकिंग तो कभी खत्म होता नहीं है। तो फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है। अरे पिछले जन्म की वासना रह गई ना, तो अगला दूसरा जन्म फिर से हो गया। लेकिन पुनर्जन्म किनके लिए नहीं है, मोक्ष किनके लिए है, जो मणिपुर चक्र से आगे बढ़ेंगे ना, अनाहत चक्र तक जाएंगे, विशुद्ध चक्र तक जाएंगे, और आज्ञा चक्र पे पहुंचे तो फिर वापस आने का कोई कारण नहीं है। तो शायद हमारे में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया है, तो धर्म साधना किसके लिए है, जो अनाहत चक्र पे जीता है उसके लिए। अर्थ साधना किसके लिए है, जो मणिपुर चक्र पे जीता है उसके लिए है। काम साधना किसके लिए है, स्वाधिष्ठान चक्र वाला है, वो सीकिंग प्लेजर थ्रू 5 सेंसेस। और मोक्ष साधना किसके लिए है, जो विशुद्ध चक्र पे जीता है, वो मोक्ष साधना में रहता है। या तो हमारे में साम दाम दंड भेद ऐसे 4 बताए गए। दीज आर बेसिकली ट्रीटमेंट्स, एजुकेशन सिस्टम्स। तो साम मतलब समझाना सामने वाले को। तो समझाना किसके लिए पॉसिबल है, तो क्षत्रिय को समझाया जा सकता है। जो अनाहत चक्र पे जीता है उसे क्षत्रिय कहते थे, जो मणिपुर चक्र पे जीता था उसे वैश्य कहते थे, लेकिन और जो स्वाधिष्ठान चक्र पर जीता था उसे शूद्र कहते थे, और मूलाधार चक्र पर जीने वाले को अस्पृश्य कहा जाता था। लेकिन ये शब्द आजकल की दुनिया में बहुत अलग अर्थ में समझे जाते हैं। लेकिन उपनिषदों में देखा जाए तो ये मूलाधार चक्र अस्पृश्य,
स्वाधिष्ठान चक्र शूद्र, मणिपुर चक्र वैश्य, अनाहत चक्र क्षत्रिय, विशुद्ध चक्र ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण का मतलब जोशी, डोंगरे, पाटणकर, पटवर्धन ये नहीं होता है। जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। यहाँ टीका लगाने से भी नहीं होता है। जिसका भी विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हुआ है या विशुद्ध चक्र की जो साधना कर रहा है, द वन हु इज ट्रुथ सीकर, ही इज अ ब्राह्मण। तो ये चक्र का और 4 पुरुषार्थ का, 4 वर्णों का ये साथ कोरिलेशन है और ये अभ्यास है, ये स्वाध्याय है, ये अपने आप करना होता है। तो ये जो ट्यूसडे का कॉल है 9 से 10 या 10:30 बजे तक का, ये हम कुछ महीनों से कर रहे हैं। लेकिन टीम मेंबर्स ने कहा कि नहीं, हम ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे। इसलिए आज ये पहला कॉल है जो जीएसएस स्वाध्याय, गुरु सेवा शिविर स्वाध्याय, मंगलवार को रात को 9 बजे शायद इसी लिंक पे होगा। तो जो भी हमारे पास है हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहली बात आप ये ध्यान में रखना, हम कोई ज्ञानी या एनलाइटेंड सोल्स, साक्षात्कारी लोग नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन हमको इसमें इंटरेस्ट है, हम समझते हैं, अनुभव करते हैं और उसका बोध करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए जो चाहिए वो करते हैं। बेसिकली वी आर सीकर्स। हम में से कोई भी गुरु नहीं है, हम गुरु नहीं है। हम सीख रहे हैं, जो हमारे हाथ लगाए वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो हम एक दूसरे को सहाध्यायी कह सकते हैं, एक साथ अध्ययन करने वाले। तो मैं या विद्यामा या और भी लोग हमारे टीम मेंबर्स आएंगे अगले हर एक सत्संग में। तो ये मत समझना हम कोई बड़े गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, हमारे पास देने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मिला है वो बांटने जैसा है। तो वी आर नॉट रियलाइज सोल्स या मुक्त है, मोक्ष में जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल, सिंपल लोग है। हमें भी खाना अच्छा लगता है, पाव भाजी सामने आई तो खाने को दिल करता ही है। तो ये मत समझना कि चक्र के बारे में बोला तो हम आज्ञा चक्र या सहस्त्रार पे जीते हैं, नहीं। लेकिन ये क्वेस्ट हमारे मन में है, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी अभी की अवस्था कौन से चक्र पर है, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी एनर्जी कौन से चक्र पर ज्यादा है। सो बेसिकली वी आर नॉलेज सीकर्स। सो अभी हम आज के टॉपिक बोलने जैसा तो बहुत है, लेकिन बोलने से क्या होगा, थोड़ी साधना करेंगे तो कुछ होगा। तो हमने एक प्रोग्राम भी रखा है 15 जनवरी को आनंद आश्रम कपोली में, 2 दिन का है। वो हिमांशु जी उसके बारे में बताएंगे आपको। अगर आपको ये समझना है, डीप में एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है और रियलाइजेशन भी करना है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, 42 डेज करना पड़ेगा। तो आपका सत्य आपके हाथ में लग जाएगा और आपको आपका सत्य मुक्त कर सकता है, दूसरे किसी का नहीं। हमारे गुरुजी ने क्या कहा, वो गुरुजी का सत्य है, मेरा सत्य मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तो हम सभी को बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, मानो मत, जानो। आप खुद जानो, खुद इसके लिए तपश्चर्या करो, साधना करो, नाम कुछ भी दो उसे। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू व्हाटएवर वी शेयर्ड विथ यू। अभी हम समय दे सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है तो हिमांशु, आई रिक्वेस्ट हिमांशु जी टू टेक चार्ज ऑफ दिस एंड यू मे कंक्लूड आल्सो इफ यू वांट। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू विजयमा। बहुत ही अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया 7 चक्रस के बारे में और 7 चक्रस का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। तो बिफोर वी मूव टू द Q&A सेशन, मैं बीच में थोड़ा सा ये जो हमारा सेशन है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे श्रीकांत जी ने बताया, इसका ये जीएसएस स्वाध्याय करके हम हर वीक 9 से 10:30 मिलते हैं और हर वीक 9 से 10:30 ट्यूसडे को मिलते रहेंगे। तो हर वीक हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स हमारे बीच में से कोई ना कोई उठाएगा कि ये टॉपिक पे हमें कुछ और जानना है। ये भगवत गीता का टॉपिक हो सकता है या कोई भी स्पिरिचुअल टॉपिक हो सकता है जो कि हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। तो इसके ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी साधना कर रहे हैं, SSY हो या GSS हो या AMC हो, उसके बाद हम कैसे इस ज्ञान से जुड़े रहे और हमारे जीवन में इसकी कंटिन्यूटी कैसे लाए। तो ये पर्पस को अचीव करने के लिए हम हर वीक मंगलवार को 9 से 10:30 मिलेंगे। आप चाहे तो अपने मोबाइल पर रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, so that you don't miss this very important and useful session जिसमें श्रीकांत, विद्या और पूरी टीम रहेगी।
और हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू। और आज का ये जो टॉपिक है हमारा, जो 7 चक्रास पे है, और उस पे श्रीकांत जी और विद्यामा ने भी जो बताया कि ये चक्रास के रिलेटेड जो मंत्र चक्र साधना है, तो उसके लिए अपकमिंग शिविर आ रही है 15 जनवरी से, जो फ्राइडे इवनिंग से शुरू होगी और संडे इवनिंग को फिनिश हो जाएगी। तो काफी कंफर्टेबल टाइमिंग में है। फ्राइडे 6 PM से शुरू होनी है, तो शाम तक आप आ सकते हैं। उसके बाद सैटरडे और संडे। तो उसके बारे में और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, क्या है, क्या हो सकता है, और रजिस्ट्रेशन करना है, इंटरेस्ट है आपको, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है अपने चैट में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आप वहां पर उसके रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी लेट्स ओपन दिस सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो अब तक में श्रीकांत जी ने, विद्यामा ने जो भी शेयर किया उसके रिलेवेंट में आपको जो भी क्वेश्चन है 7 चक्रास के बारे में या तो मंत्र चक्र साधना के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। सो नाउ सेशन इज ओपन फॉर Q&A। हमारे पास आधे घंटे का समय है और हम इसको हर पहलू से चेक करना चाहेंगे कि ये 7 चक्र हमारे लाइफ में कैसे यूजफुल हो सकते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज गो हेड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं या आप वर्बली भी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो मैं एक शुरुआत कर सकता हूँ मेरी साइड से। श्रीकांत जी, ये जो 7 चक्रस है, तो ये हमारे इमोशनल ब्लॉकेज जो रहते हैं लाइफ में, जिसे इमोशनल चैलेंजेस लोगों को होते हैं या इमोशनल ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, तो उसका चक्र के साथ क्या संबंध है? क्या इसके ऊपर कुछ चक्र के ऊपर काम करने से इमोशनल ब्लॉकेज में कुछ हमारा इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या? ओके, सो नाइस। देखिए, इमोशन जैसे IQ होता है वैसे EQ भी होता है। आजकल मैं वो सुना है, ये नया वर्ड सुना है। तो इमोशन अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो यू आर इमोशनल, यू हैव अ इमोशनल रिचनेस। लेकिन इमोशन आपको पीछे खींचती है, अगर वो प्रॉब्लम बनती है तो ये आपका, ये इमोशन की जो एनर्जी है वो आपको नीचे ला रही है। तो इमोशन अगर आपको पीछे खींचता है, इसका मतलब आपको विवेक शक्ति बढ़ाना जरूरी है, जिसे नित्य अनित्य विवेक कहते हैं। जैसे ना मैंने कुछ तय किया और जाने दो, अभी वाइफ बोल रही है तो नहीं करेंगे, तो वो अगर इंपॉर्टेंट है तो वाइफ के बोलने से आप अगर नहीं करते हैं तो यू आर इन इमोशनल ट्रैप, भावनाओं में बह गए अभी। और अर्जुन का यही प्रॉब्लम था ना। तो अर्जुन, अरे सारे अपने ही है, ये बराबर नहीं है, इनको मारना ठीक नहीं है। तो इसका परिणाम ये हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट इमोशन कॉल्ड एज विषाद। विषाद एक इमोशन ही है। तो अर्जुन विषाद योग क्यों हुआ? क्योंकि मानव है ना, तो ज्यादा मन है। हम अगर देखते हैं ना, तो हम ज्यादा मन है, हम शरीर कम है, इसलिए हम शायद मानव है। तो ये जो विषाद का इमोशन आया था, उसको ठीक करने के लिए कृष्ण भगवान को क्या क्या करना पड़ा, और फाइनली उसको समझ में आ गया कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। विवेक उसमें पैदा हो गया और उसमें स्वधर्माचरण किया। मतलब क्या किया उसने? उसको एक एक चक्र से आगे लेते गए। वो ये मेरा, वो मेरा, ये मेरे, सब ये मेरा मेरा, इसमें मेरा मेरा में फंसा था, वो मेरे मेरे में से निकल गया। और फाइनली मेरा प्रोग्रामिंग जो है, वो प्रोग्राम के हिसाब से ही मैं कर्म करना जरूरी है, जिसे स्वधर्माचरण कहते हैं। ये उसको रियलाइजेशन हुआ, ये ज्ञान उसको पैदा हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप भगवत गीता में देखा जाए तो आप एक एक चक्र से उनको आगे लेके गए हैं कृष्ण भगवान। तो भगवत गीता और 7 चक्र भी कोरिलेट होता है, लेकिन उसको समय ज्यादा लगेगा। तो दिस इज इंडिकेटर, आप भी ढूंढिए कि हाउ यू कैन कोरिलेट भगवत गीता विद 7 चक्रास, कि अर्जुन कैसे इलेवेट होते गया फ्रॉम 1 चक्र टू अनदर चक्र। अगर मेरे डे टू डे लाइफ में इमोशनल ट्रैप आता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन इमोशन अगर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं देन इट इज अ बोन, ये मेरे लिए आशीर्वाद हो सकता है। तो कोई भी एनर्जी शाप है या वरदान है, ये हमारे विवेक पे डिपेंड करता है।
एनर्जी न्यूट्रल होती है। इमोशन ये एनर्जी है। इमोशन के आधार पे क्या क्या हुआ है दुनिया में आज तक, बाप रे। लेकिन कंट्रोल्ड इमोशन है तो इट इज एटॉमिक रिएक्टर, अनकंट्रोल्ड इमोशन है तो इट इज एटॉम बॉम्ब। तो दिस इज हाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू श्रीकांत जी। एक क्वेश्चन आया है कि ये चक्र का एक्टिवेशन और चक्र की जो एनर्जी है, इज दिस इफेक्टिव फॉर मेंटल इलनेस एज वेल? यस, मेंटल इलनेस तो पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, क्योंकि दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट, दैट इज स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र आपका ठीक हो गया तो मेंटल डिसऑर्डर्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक। ये ना एक्चुअली बेसिकली इट इज साइंस, इसमें अध्यात्म कुछ है नहीं, स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। मंत्र चक्र ये विज्ञान है। मंत्र मतलब साउंड वाइब्रेशन, चक्र मतलब एनर्जी सेंटर। इसमें हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीन का इस्तेमाल करते हैं और पूरे चक्र प्यूरिफाई करते हैं, एनर्जाइज करते हैं और अलाइनमेंट करते हैं। ये गाड़ी के सर्विसिंग जैसा है, इनर सर्विसिंग कहो इसे, नट बोल्ट टाइट करना, ग्रीसिंग ऑयलिंग करना, इट इज दैट। बट सटल है, सूक्ष्म है, लेकिन किसी का भी हो सकता है। एवरी ह्यूमन बीइंग कैन एंजॉय दिस। थैंक यू। अगला सवाल है, क्या आप मंत्र चक्र, आप हमें मंत्र साधना के साथ एक चक्र से दूसरे चक्र तक ले जाएंगे? क्या वो मंत्र साधना में आपको, मैं क्या, दुनिया में आपको कोई नहीं ले जा सकता, आपको ही जाना पड़ता है। देखिए, इंडिकेटर देंगे, बताएंगे, वो भी क्या बताएंगे, जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करेंगे, फिर आपको कहेंगे आप भी इस रास्ते पे चल के देखो। चलना तो आपको ही है, कोई चलाएगा नहीं। लेकिन आप सीखना चाहते हो, आप अनुभव करना चाहते हो, तो रेडीमेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन दूसरा कोई आपका कल्याण नहीं करेगा, आपको ही आपका कल्याण करना है। तू चाहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, वामनराव भाई। अगला सवाल है कि मेरे अंदर कोई चक्र एक्टिवेट है या ब्लॉक्ड है, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो इसके लिए एक दो मेथड्स है। एक सेल्फ इंक्वायरी मेथड बोलते हैं, जिसमें आपको खुद का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। आप किस तरफ खींचे जाते हो, कौन से कारण से आप गुस्सा होते हो, कौन से कारण से आपको अच्छा लगता है। हाँ, जैसे खाने का सवाल है, आपको बड़ा मसालेदार खाना अगर पसंद आता हो ना, तो समझना आप स्वादिष्टान चक्र में फंसे हो, क्योंकि आप टेस्ट के पीछे हो, प्लेजर सीकर हो। लेकिन आप बेनिफिशियल फूड खा रहे हो, जिसमें आपका फायदा है, वो खा रहे हैं, भले वो बॉइल्ड वेजिटेबल हो, देन यू आर ऑन मणिपुर चक्र। ये एक फूड का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आपके मन में पहला विचार क्या आता है कुछ समझने के बाद, इस पर आपका चक्र का कोरिलेशन समझ में आ सकता है, लेकिन ये दूसरा नहीं बता पाएगा, आपको समझना पड़ेगा खुद को। तो इसकी प्रोसेस है, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो अभी इतना ही मैं एश्योर कर सकता हूं कि यस, देयर इज अ वे आउट, प्रोवाइडेड यू हैव अ विल। आपको इच्छा है तो मार्ग है। अगला सवाल है कि जो मूलाधार चक्र है उसका फियर के साथ संबंध है, तो कैसा है कि फियर के ऊपर कंट्रोल करने से मूलाधार चक्र अनब्लॉक होगा या मूलाधार चक्र को अनब्लॉक करने से फियर जाएगा? क्या उसका क्या संबंध है? हाँ, देखिए, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन मुझे तो भीगना नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा छाता खोल के खड़ा रह सकता हूँ। तो क्या मैं बारिश रोक सकता हूँ? नहीं, लेकिन खुद को भीगने से बचा सकता हूँ। इसी तरह से अगर फियर, जैसे फियर होने के कारण बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, खुद को एनर्जाइज कर सकता हूँ, खुद को अभय में एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, जिसके लिए मूलाधार चक्र एक्टिवेशन, एनर्जाइजिंग का फायदा होता है। मैं आउटर सर्कमस्टान्सेस में कोई चेंज नहीं कर सकतो, बाह्य परिस्थिती मी नाही बदलू शकत, पण स्वतःला सक्षम करू शकतो बाह्य परिस्थितीमध्ये पण ठामपणे उभं राहण्याला. सो इट इज वर्किंग ऑन माय सेल्फ, नॉट ऑन द एनवायरमेंट और द सिचुएशन. जैसे अभी हमारे आश्रम में ना आदिवासी बच्चे जो है ना, वो नंगे पैर घूमते हैं, सांप आ गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शहर के बच्चे आते तो अरे बाप रे, चप्पल पहनो, ये करो, वो करो, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए. तो दोनों बच्चे ही हैं, लेकिन इनका फियर देखो, वो फियरलेस है, बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू द नेचर.
जो नेचर के साथ ज्यादा नजदीक है ना, उनके चक्र अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई अलग साधना की जरूरत नहीं। हम नेचर से नाता तोड़ा है ना अपना, दूर गए हैं। हम भारत में नहीं रहते, इंडिया में रहते हैं, इसलिए चक्र में प्रॉब्लम है। भारत में रहना शुरू करो, चक्र सब ठीक हो जाएंगे। इट्स अ ग्रॉस स्टेटमेंट, बट वन कैन कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट। अगला सवाल है, ये मंत्र चक्र उपासना के लिए लोअर एज लिमिट कितनी है? कितने साल के बच्चे इसको अटेंड कर सकते हैं? पहले तो हम कहते थे कि 18 साल पूरा होना चाहिए, लेकिन आजकल की जो बच्चों की मैच्योरिटी देखी जाए तो अभी मन में विचार आए 12 साल का भी है ना, 10 साल का भी है, तो दे कैन डू दैट, क्योंकि बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो वो जो एडल्ट का डेफिनेशन है वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो है वो अभी नहीं चल रहा है, छोटे बच्चे भी आ सकते हैं। और विद्या माँ तो बार बार कहती है ये बचपन में ही मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, ऐसे उनका ये एकेडमिक्स में होना चाहिए, स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए सारा ज्ञान। क्या क्या छोटे बच्चों के चक्र सारे एक्टिवेटेड रहते हैं बचपन में और बड़े होते होते ब्लॉक होते हैं, या फिर कब वो सारे के सारे एक्टिवेटेड रहते हैं? हाँ, सारे के सारे एक्टिवेट कर, जैसे मैंने पहले शेयर किया था, 99% लोग मूलाधार और स्वादिष्ठान पे ही मर जाते हैं। हाँ, लेकिन जिनका मणिपुर एक्टिवेट होता है उनका आगे का ट्रेवल हो सकता है, होता है ऐसे नहीं, पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। तो अगर बच्चा बच्चा ही रहा, भले उम्र में बड़ा हो गया तो भी वो बच्चा ही रह गया। तो ज्ञानेश्वर को हम नहीं कह सकते कि वो बच्चे थे 14 साल के और ज्ञानेश्वरी लिखी। ज्ञानेश्वर सारे चक्र का खेल चल रहा था वहां, ये दिखता है। उनकी ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उनका वो सारे लाइफ के एक्सपीरियंस देखेंगे हम, तो पता चलता है कि ये तो या मणिपुर चक्र, वो उनके सिस्टर ने वो रोटी सेकी थी उनके पीठ पे, वो अग्नि पैदा किया था, वो डेड वॉल को चलाया था, मतलब प्रकृति पे सत्ता चलती थी, मतलब आज्ञा चक्र उनका एक्टिवेट था। तो ये उम्र से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, उम्र नहीं। 100 साल में जिया तो अपने आप थोड़ा ही ज्ञान आने वाला है। अगर ज्ञान उम्र बढ़ने से आता तो हमें सिर्फ उम्र बढ़ने का इंतजार करना होता, तो फिर साधना का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। So by doing sadhana, one can elevate to the next level. अगला सवाल है, बिजनेस और प्रोफेशन में जो लोग सक्सेसफुल है उनका चक्र के साथ कोई संबंध है क्या? क्या उनका कोई चक्र के स्पेसिफिक उसका सक्सेस के साथ संबंध है? ये उनको पूछना पड़ेगा पहली बात। लेकिन आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल, ये सब है। और इसका जरूर मैं जो भी साधना 20 साल से कर रहा हूँ इसका कोरिलेशन होगा, ऐसे मुझे लगता है। मेरे पास सातों के सातों रिचनेस है, ऐसे मुझे फील आता है हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक झटके में पहाड़ चढ़ के दिखा सकता हूँ, ये नहीं उसका मतलब। लेकिन मेरी जो इनर स्टेट है, मेरी चित्त की जो अवस्था है वो पूर्ण है। ये चाहिए वो चाहिए, इसमें से मैं बाहर निकला हूँ। अभी भी पैसा कमाता हूँ, सारे काम करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन वो जो पहले तकलीफ थी ना, वो सब मिलना ही चाहिए, वो खत्म हो गई है। तो ये चक्र साधना हेल्प्स, ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तृप्ति, ईशावास्य उपनिषद में जो कहा है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो अभी जीना शुरू हो गया है कुछ साल से, ये गुरु कृपा से हुआ है। थैंक यू। अगला सवाल है, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन गायत्री मंत्र एंड चक्र एक्टिवेशन, सिमिलरली बिटवीन राम रक्षा एंड चक्र एक्टिवेशन? ओके नाउ अभी हम मंत्र विज्ञान पे जा रहे हैं। गायत्री मंत्र से आपके मूलाधार की शुद्धि होती है। मूलाधार शुद्ध करना है तो गायत्री का 24,000 कम से कम, और बेस्ट 1,64,000, तो मूलाधार शुद्धि होती ही है। किसी भी साधना शुरू करने के पहले मूलाधार शुद्धि बेसिक रिक्वायरमेंट है। राम रक्षा ये अनुष्टुप छंद में है। छंद मतलब पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशंस की पिक्यूलियर अरेंजमेंट, पर्टिकुलर अरेंजमेंट। तो अनुष्टुप छंद से क्या होगा, आपको फिजिकल हेल्थ मिलेगी, फिजिकल हेल्थ मिलेगी। तो वो है कोरिलेशन, बड़ा साइंस है, पूरा एक सत्संग हम इस स्वाध्याय इस पर ले सकते हैं समय मिले तो, बट इट इज बेनिफिशियल, ये पक्का। अगला सवाल है, इज एवरीडे साधना इन 42 डेज इज मोर टाइम डिमांडिंग?
क्या वो टाइम डिमांडिंग है क्या डेली मंत्र चक्र साधना फॉर 42 डेज? देखिए, मुझे कुछ चाहिए ना तो पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ कि मैं क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार। तो मेरी छोड़ने की लिस्ट पहले तैयार होती है, फिर पाने की लिस्ट आजकल बनाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 42 डेज करना है तो सिर्फ करना है बस, तो उसके लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी जो है उसका इंपॉर्टेंस पता चला तो प्रायोरिटी आ जाती है, इंपॉर्टेंस पता नहीं तो प्रायोरिटी नहीं आएगी। तो 42 डेज कंटिन्यूअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू। अगला सवाल है, मूलाधार चक्र और अथर्व शीर्ष, इसका कोई रेफरेंस है क्या दोनों के बीच में? हाँ, अभी अथर्व शीर्ष में बहुत कुछ गणपति बोला है ना, तो ये मूलाधार चक्र की देवता ही वो है, गणपति। तो त्वम मूलाधार स्थितो नित्यम, ऐसे उसमें तू मूलाधार चक्र में स्थित है, बैठा हुआ है गणपति। तो ये मूलाधार चक्र एक्टिवेशन के लिए जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वैसे गणपति अथर्व शीर्ष या ब्रह्मणस्पति सूक्त से भी ये होता है, ऐसे जानने वाले कहते हैं, इसके जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं। सो इट एक्टिवेट्स मूलाधार चक्र। प्राणायाम और 7 चक्रस के बीच में क्या कोरिलेशन है? प्राणायाम से चक्र से एक्टिवेट होते हैं या चक्र के एक्टिवेट होने से प्राणायाम बेहतर होते हैं? प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है, मतलब चैनल सफाई होती है, हाँ उसका मेंटेनेंस होता है। लेकिन चक्र एक्टिवेशन के लिए आपको मंत्र, मन और साउंड वाइब्रेशन, ये तीनों का मतलब साउंड वाइब्रेशन एंड माइंड, ये दो इस्तेमाल कर, क्योंकि चक्र क्या है, चक्र जो है इट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में ट्यूब्स है, चैनल्स है, तो चैनल सफाई और उसका मेंटेनेंस प्राणायाम से होता है। लेकिन जैसे एसएसवाई में महत प्राणायाम है, वो महत प्राणायाम की जो कपालभाति है उससे कुंडलिनी जागृति के लिए फायदा होता है। वो जो उसमें जो स्ट्रोक्स है दैट हेल्प्स यू फॉर अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी। तो चक्र के एक्टिवेट होने से क्या प्राणायाम इफेक्टिव हो सकता है क्या ज्यादा? प्राणायाम इज द फ्लो ऑफ प्राण शक्ति, नो, तो प्राण शक्ति गोज थ्रू द चक्रास, तो क्या ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है? हाँ, देखिए मैं प्राणायाम कर रहा हूं ये एक बात है, और प्राणायाम अभी होने लगे हैं ये दूसरी बात है। मैं कर रहा हूं मतलब यहाँ मुझे अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इट इज तपश्चर्या। प्राणायाम हो रहे हैं मतलब वो रूटीन बन गया है, दिस इज टैपिंग ऑफ आत्मशक्ति। और ये मूलाधार और स्वादिष्टान पर आप है या मणिपुर पे भी आप है, तो ज्यादा से ज्यादा विल पावर इस्तेमाल करोगे, ईगो पावर का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसके आगे के चक्र है वहां आत्मशक्ति का खेल चालू होता है। तो थोड़ा वो सटल है, आगे की बात है, लेकिन प्रैक्टिस से होता है, ये पक्का है। अगला सवाल है, व्हाट इज प्री रिक्वायरमेंट फॉर मंत्र चक्र साधना एंड फिजिकल फिटनेस कंडीशन? अभी मंत्र चक्र साधना के लिए कुछ ऐसे आसन है, कुछ एक्सरसाइज है जिसे हम वैदिक एक्सरसाइज नाम दिया है, तो नॉर्मल हेल्थ वाला आदमी भी कर सकता है। और बात ऐसी है कि अभी जो भी मेरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पोजीशन है वो पूरी इस्तेमाल करके मैं अगर पार्टिसिपेट करता हूं या करती हूं तो मैंने अपना 100% तो दे दिया, और बार बार ये करने से मेरा 100% जो है वो बढ़ते जाता है, और फाइनली वो जो आइडियल है वो हासिल हो सकता है। बेटर टू बी लेट देन नेवर, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ना करने से जितना हो सकता है उतना तो करेंगे, एक कदम तो आगे जाएंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। अगला सवाल है, डज द चक्र एक्टिवेशन इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और वन कैन डायरेक्टली गो टू द हायर एनर्जी चक्र एक्टिवेशन बाय स्किपिंग सम? हाँ, ये डायरेक्टली जाना बहुत डेंजरस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार गुरुजी ऋषि प्रभाकर के साथ ट्रैवल कर रहा था। मैंने ओशो के लेक्चर्स बहुत सुने थे, कम से कम 7,000 लेक्चर सुने थे तब तक, 5,000 लेक्चर। और मुझे इंटरेस्ट था कि गुरुजी और ओशो की कभी मुलाकात हुई है क्या। तो मैंने गुरुजी को पूछा, हैव यू एवर मेट ओशो? यस, ट्वाइस, उन्होंने कहा। तो आप क्या बोलेंगे ओशो के बारे में? तो बोलते हैं, ही मिस्ड मणिपुर चक्रा।
उन्होंने एक लाइन में ओशो का पूरा काम बता दिया। मतलब क्या? सी स्वादिष्ठान चक्र टू मणिपुर चक्र, उसके बदले स्वादिष्ठान चक्र टू अनाहत चक्र, ऐसे ओशो ने जंप मारा है, ऐसे गुरुजी बता रहे थे। उसका मतलब क्या है? स्वादिष्ठान चक्र इज सेक्स, अनाहत चक्र इज लव, sex to love without responsibility, that is Manipur chakra, is Osho, and sex, responsibility and love is SSY, ऋषि प्रभाकर। तो चक्र पे जंप मारना मतलब खुद को मारना है और कुछ नहीं। ये लेकिन ये बड़े लोगों की बातें है, ये मेरे समझने आने में पहली बात तो समय लगता है, 4-5 साल लगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ये मैंने बता दिया कि गुरुजी कैसे बोलते थे, क्या कहते थे, और कैसे हाउ यूज्ड टू एनालाइज इन वन सेंटेंस, दैट्स ऑल। So does breathing awareness or Soham practice helps to activate the chakra? See, breathing awareness can settle your mind, and मन शांत होना ये मंत्र चक्र साधना के लिए प्री रिक्विजिट है, because you are using mind to direct the prana to particular chakra, so it helps, it supports, it is a prerequisite, we can say, to settle the mind. One more question. What are the other methods of activation of chakras other than mantra chakra upasana? अभी उसको ना शक्तिपात योग दीक्षा ऐसे नाम दिया है, लेकिन ये ना मेरा टाइप नहीं है कि कोई मेरे लिए मेहनत करे और मेरे चक्र जागृत हो जाए। ये मेरा टाइप नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। जैसे मसाज को मैं कहता हूं, आलसी लोग मसाज लेते हैं। मसाज का मतलब क्या है? दूसरा आदमी तुम्हारे शरीर पर एक्सरसाइज करे, तो तुम खुद एक्सरसाइज करो ना। हाँ, दूसरे की कृपा होगी, मेरे चक्र जागृत हो जाएंगे। दूसरा मेरे पर एक्सरसाइज करेगा, फिर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप खुद एक्सरसाइज करो, दूसरे को मसाज करने को क्यों लगाते हो? दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो और दूसरे उधार जो है ना, दूसरे से उधार लिया हुआ, उस पर जिंदगी नहीं चलती है, समय बीत सकता है। और जिंदगी चलानी है तो अपनी नगद चाहिए साथ में। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। और एक सवाल है कि 15 जनवरी के बाद में कभी मंत्र चक्र शिविर है क्या? तो उसका आंसर मैं बता सकता हूँ कि वो हम लोग कुछ महीनों में उसको रिपीट करते रहेंगे, बट अभी कोई फिक्स डेट नहीं है इसके बाद। तो अभी का जो अपॉर्चुनिटी है 15 जन का, वो अभी ही है। बाद में वापस कब आएगा तो वो डिपेंड करता है। बीच में कुछ हमारे जीएसएस के शिविर भी रहेंगे, या दशमुद्रा शिविर भी हो सकते हैं, कुछ और शिविर हो सकते हैं। बट फॉर नाउ 15 जनवरी to 17 January is upcoming शिविर for मंत्र चक्र साधना। Or any more questions? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे थे, तो बहुत मजा आ रहा था। लेकिन आज अलग अलग क्वेश्चंस सुनने को मिल रहे हैं। मतलब दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्वाध्याय कॉल। सवाल पैदा होता है मतलब ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, मान के नहीं चल रहे, जानना चाहते हैं। सो दिस इज अ गुड साइन। स्वाध्याय, थैंक यू। क्या कुछ सवाल मेरे भी है? क्या स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, उनको किसी चक्र पे उनके प्रोफेशन के लिए, उनकी जो भी दिनचर्या है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चक्र पे काम करना चाहिए क्या? इज इट ए नीड? नो, या ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्क के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है? देखिए, ये पूरा लाइफ है। प्रोफेशन तो छोटी सी बात है, पढ़ाई करना बहुत छोटी बात है। जीवन इतना छोटा नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन हम पूरा जीवन या तो पढ़ाई समझते हैं या तो पैसा कमाना समझते हैं, और 99.99% लाइफ उसके लिए हम छोड़ देते हैं। अरे अच्छे गाने सुनना भी लाइफ है, घूमना लाइफ है, किसी को मदद करना भी लाइफ है, कितनी बातें, अच्छी अच्छी चीजें पैदा करना भी लाइफ है। लाइफ मतलब कितना बड़ा है, क्या क्या है उसमें। तो प्रोफेशन क्या चीज है? प्रोफेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारा माइंडसेट हुआ है कि प्रोफेशनल सक्सेस इज द सक्सेस। यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है। तो ये तो बार बार मिलना पड़ेगा, हमें बातें करनी पड़ेगी, तो क्लियरेंस मिलते जाएंगे।
और एक सवाल है मेरा, क्रोनिक डिसीजेस है, फिजिकल डिसीज है, क्रोनिक डिसीजेस, क्या उसका क्योर में चक्र साधना, चक्र एक्टिवेशन yes. Very important question. See, Mooladhara Chakra connected with terminal diseases like cancer. Chronic diseases, उसका connection है स्वादिष्टान चक्र से. Psychosomatic diseases है, chronic almost. तो chronic और terminal disease में मूलाधार चक्र और ये correlation है. इस पर काम करने से chronic disease या terminal disease क्योर होते हैं. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत एग्जाम्पल्स. नाइस. और क्वेश्चंस? एक रिक्वेस्ट आया है, जीएसएस के साथ मंत्र चक्र साधना लिया तो अच्छा रहेगा सर. ये सिर्फ एक विनती है क्योंकि हम झाला से 2 दिन के लिए आना मुश्किल है. तो क्या कहाँ से जालना से 2 दिन के लिए आना मुश्किल है? अरे भूटान से लोग आते हैं, जालना की क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, वो अगर होना है तो हो जाएगा जीएसएस में भी. इट्स नॉट अ बिग इशू. और एक सवाल आया है, इज देयर कोरिलेशन बिटवीन चक्र एंड योगासना? क्या योगासन में चक्र और चक्र में योगासना का कहीं पर संबंध है? पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड आसनास है, वो है. सूर्य नमस्कार में चक्र का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या होता है क्या? सूर्य नमस्कार फिजिकल एक्सरसाइज के हिसाब से किए जाए तो चक्र पे कोई ज्यादा परिणाम नहीं होता है. सूर्य नमस्कार विथ प्राणायाम किया जाए, विथ मंत्र किया जाए तो चक्र से कोरिलेशन हो एस्टैब्लिश होके बेनिफिट्स मिलते हैं. तो अन्नमय कोश के सूर्य नमस्कार बहुत लोग करते हैं, वो भी सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं. अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों मिला के कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं. अन्नमय, प्राणमय और मनोमय को मिला के करते हैं, कोई विज्ञानमय कोश मिला के भी करते हैं. और आनंदमय कोश को मिलाकर जो करते थे वो समर्थ रामदास करते थे, पंचकोश सूर्य नमस्कार के. वो 5 कोश एक साथ, क्या क्या बात होगी वो. और 1200 करते थे रोज, 1200. तो है, मतलब देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन सूर्य नमस्कार एंड दिस चक्र. थैंक यू. ओके. और एक सवाल था कि आर वी अलाउड टू गेट दीज रिकॉर्डिंग्स? तो आज का जो सेशन है वो यूट्यूब पे लाइव है और उसका लिंक मैं अभी यहाँ पर चैट विंडो में शेयर कर रहा हूँ. तो आप ये कभी भी रिफर कर सकते हैं या किसी को शेयर भी कर सकते हैं. तो मैंने इसका जो यूट्यूब लाइव है उसका लिंक यहाँ चैट विंडो में दिया है, जिसको आप रिफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये पूरा रिकॉर्डेड है सेशन. और मैंने इसके पहले भी एक लिंक दिया था अपना व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पर मंत्र चक्र साधना के बारे में कोई ज्वाइन करना, पार्टिसिपेट करना चाहता है या उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो हम लिंक में दे रहे हैं. ओके. और कोई क्वेश्चंस? श्रीकांत जी, ये बहुत बढ़िया सेशन रहा. लाइक नो चक्र के बारे में आज का स्वाति का जो सेशन रहा, तो इससे चक्र का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. जैसे कि मेरा एनालॉजी ऐसा है कि लोगों को हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज होता है, स्टेंट डालते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक नो हमारी रक्तवाहिनी का है, उसके ब्लॉकेजेस को फिक्स करने के लिए जब फिजिकल कार्यक्रम होता है. उसी तरह लाइक नो हमारी नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज होता है तो लकवा हो जाता है, वो हो जाता है. तो अभी ये जो एनर्जी सिस्टम है वो भी एक अपने आप में एक पूरा तंत्र है. तो उसमें ब्लॉकेज होता है तो क्या क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है, और उसको फिक्स करने का तरीका भी है ये भी लोगों को नहीं पता है. तो ये आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला, बट काफी इंफॉर्मेटिव रहा. कुछ और इस पे शेयर करना चाहेंगे? अदरवाइज वी कैन. चाहूंगा कि मंत्र चक्र के बारे में आज जो भी ना, आज बहुत ब्रीफ में बताना पड़ा क्योंकि समय की पाबंदी थी.
अगर लोग अपने अपने सवाल भेजते हैं तो हम इसी पर और एक भी स्वाध्याय ले सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर आर प्रॉपर क्वेश्चंस। वो सवाल की डेप्थ क्या है उस पर हम डिसाइड करेंगे कि और एक सत्संग होगा क्या। और ये प्रैक्टिस करो, मतलब क्या है, ये बोलने से सुनने से कुछ नहीं होता है, ये तो प्रैक्टिस से होता है, ये पक्का है। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, you learn, understand and start practicing it. It is wonderful sadhana, wonderful. और ये गुरु कृपा से, ऋषि परंपरा से आई है। यहाँ गूगल पे आपको ये कुछ नहीं मिलने वाला, ये आपको शिविर ही करना पड़ेगा तभी वो प्रैक्टिस, क्योंकि हम जूम पे भी वो नहीं करवा ले सकते या शेयर नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन है उसको कुछ। वो बीइंग टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, बीइंग इन दैट एनर्जी फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। So I think if Vidyama wants to conclude, she can conclude, or otherwise Himanshu can conclude. विद्यामा तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर बोला, अदरवाइज नंतर हिमांशु कंक्लूड करें और प्रेयर के साथ पूरा करेंगे बाद में हम। विद्यामा आपको कुछ शेयर करना है? अनम्यूट करा। हा विषय जेव्हा जेव्हा पुन्हा पुन्हा ऐकला जातो तेव्हा तेव्हा त्याच्यामध्ये नवीन काहीतरी गोष्टी सापडतातच दरवेळी। हिंदी हाँ, ये जो कोई भी सब्जेक्ट अगर बार बार सुना, इससे पहले भी मैंने ये सुना था, पूरा इंफॉर्मेटिव नॉलेज था मेरे पास, लेकिन आज जब फिर से सुना तो ये और कुछ नया हाथ में लगा। तो ऐसा मालूम पड़ता है ये जो अभ्यास प्रक्रिया है, इस सब्जेक्ट से जुड़े रहने की जो अभ्यास प्रक्रिया है, उसके ऊपर श्रवण करना, उसका मनन करना, उसके बारे में कॉन्टेम्पलेशन करना और ये हमारे डे टू डे लाइफ में उसका प्रयोग करना, ये जो अभ्यास प्रक्रिया है इसका महत्व बार बार अधोरेखित हो रहा है। और अगर हम इस सब्जेक्ट के साथ या इस हफ्ते के सत्संग के साथ जुड़े रहे तो और कुछ इसमें ज्यादा डीप हम जा सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कॉल से जुड़े रहे इतनी देर तक रात को, इसलिए आप सबका जोर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विद्यामा, थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल नॉलेज। आज तक जो मॉडर्न साइंस है वो उसकी लिमिटेड चीजों पे काम कर रहा है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड या नर्वस सिस्टम, बट ये जो चीज है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, उसको रिदमिक कैसे किया जा सकता है, अनब्लॉक कैसे किया जा सकता है। तो ये जो डीप साइंस है, हमारा स्पिरिचुअल साइंस या हमारा एंशिएंट टेक्नोलॉजी, तो इसका एक ब्रीफिंग आज जानने को मिला। बट ये जो मंत्र चक्र साधना है उसमें यदि इसको और डीप में जानेंगे तो लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है और लाइफ में कुछ यूजफुल हो सकता है। वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस एंड टू एवरीवन। ये हमारा जेएसएस स्वाध्याय हर मंगलवार को होगा। तो आपके दिमाग में भी कुछ टॉपिक है कि ये टॉपिक के बारे में हम कुछ डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप श्रीकांत जी को भेज सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं। हमारी टीम में विद्यामा है, मंगेश जी है, वेंकटेश है, किसी को भी भेजिए। तो उसके ऊपर वो टॉपिक यदि जेनरिक रहेगा तो उसको हम जरूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सबको फायदेमंद होगा। तो ये जैसे स्वाध्याय चलता रहेगा और नॉलेज शेयरिंग होता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। विद्यामा प्रेयर घ्या आणि मग थांबूया. लेट अस हॅव अ प्रेयर. 3 बार ओंकार बोलेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। जय गुरुदेव। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक्स अगेन टू एवरीवन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।